फ्रेंड्स, क्या आपको पता है रीपेमेंट स्केड्यूल या अमोर्टाइजेशन टेबल के बारे में? फ्रेंड्स देखो, जब भी आप लोन लेते हो ना, चाहे होम लोन लो, चाहे कार लोन लो, बाइक लोन लो, पर्सनल लोन लो, कोई सा भी लोन लो, नॉर्मली लोग ब्याज के बारे में पूछते हैं या फिर लोन अमाउंट के बारे में बात करते हैं, है ना। लेकिन जब आप लोन लेते हो ना, तो आपको सैंक्शन लेटर के साथ साथ एक आपको रीपेमेंट स्केड्यूल दिया जाता है, जिसे कि हम अमोर्टाइजेशन टेबल भी बोलते हैं। ये होता क्या है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स बेसिकली ये टेबल होता है जिसमें कि आपकी जितनी भी ईएमआई बनेगी ना, उसकी पूरी डिटेल दी होती है कि पहला किस्त आपका कितने का होगा, उसमें प्रिंसिपल कंपोनेंट कितना होगा और उसमें ब्याज कितना होगा। तो फ्रेंड्स, कैच करने वाली बात क्या है, जब भी आप लोन लेते हो ना, तो आपको सबसे पहले आपको इस रीपेमेंट स्केड्यूल को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। मैं 90% श्योर हूँ कि 90%, अगर मैं टीयर 1 सिटी का एग्जांपल छोड़ भी दूँ, तो टीयर 2 या टीयर 3 सिटी में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इस रीपेमेंट स्केड्यूल या अमोर्टाइजेशन टेबल को ध्यान से देखते भी नहीं होंगे। ये टेबल होता क्या है कि आपको इस टेबल को जब देखोगे ना, तो आपको पूरा एनालाइज हो जाएगा कि आपसे कितना ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। आप ये कैच कर पाओगे कि पहले 5 साल में या पहले 7 साल में बैंक आपसे मैक्सिमम ब्याज खींच चुकी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 1 करोड़ का या 1.25 करोड़ का लोन लिया और मेरी ईएमआई 1 लाख रुपए है, तो आप देखोगे कि 1 लाख में पहला जो किस्त जाएगा ना, उसमें 80 से 85 हज़ार रुपये ब्याज चला जाता है और सिर्फ 15-20 हज़ार रुपये ही आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट पे होगा। सोचिए, आपका 1 करोड़ 25 लाख का लोन है, उसमें से सिर्फ 15 हज़ार आपका प्रिंसिपल में से लेस हुआ, जबकि आपने दिए कितने, 1 लाख रुपए ईएमआई। और ये सिलसिला चलता जाएगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख आप ईएमआई देते जाओगे, लेकिन वहाँ पे आपका प्रिंसिपल नाम मात्र का लेस होगा और मैक्सिमम अमाउंट आपका ब्याज में जाएगा। अब करें क्या? देखो, सबसे पहले तो आप इस टेबल को समझो कि इस टेबल में हो क्या रहा है। आप देखोगे कि स्टार्टिंग के पीरियड में 5 से 10 साल में बैंक आपसे पूरा पैसा कमा रही है। 5-10 साल बाद अगर, अच्छा इतना ही नहीं, अगर गलती से डिसऑनर हो गया तो उसके डिसऑनर चार्जेस अलग होते हैं, वो अलग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप उस टेबल को समझिए, एनालाइज कीजिए कि अगर आपका 25 साल का ईएमआई बना है या 10 साल का ईएमआई बना है, ठीक है, 10 साल में मान लीजिए कि 12 महीने 120 ईएमआई होती है, तो उस पूरी ईएमआई पे आप देखोगे कि स्टार्टिंग के 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में मैक्सिमम अमाउंट ब्याज का जा रहा है। तो आपको प्लानिंग कुछ इस तरीके से करनी है कि आपका ब्याज कम से कम हो। तो फ्रेंड्स, ये एक डिफरेंट टॉपिक होगा कि आपका ब्याज कम कैसे हो, लेकिन सबसे पहले आप इस रीपेमेंट शेड्यूल को देखो, समझो और ये देखो कि कैसे आपसे बैंक या एनबीएफसी या कोई भी बंदा जिससे कि आप लोन लेते हो, वो स्टार्टिंग के पीरियड में ही आपसे मैक्सिमम ये इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है, मैक्सिमम ब्याज चार्ज कर लेता है। 5 साल बाद आप देखते हैं कि भाई हमारा लोन तो कुछ गया ही नहीं, 10% 20% मैक्सिमम कम होते हैं, बाकी 80-90% आपके पेमेंट चले गए, जबकि लाख लाख रुपए की आप ईएमआई देते हो। डिपेंड्स अपॉन द लोन अमाउंट। सो फ्रेंड्स, बिफोर टेकिंग लोन, check the amortization table, repayment schedule carefully and plan accordingly. Thank you so much.